आज हम करने वाले अल्फा बीटा प्रूनिंग, जिसे हम लोग कहते हैं मिन मैक्स एल्गोरिथम। ठीक है, जो कि एआई का एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है और पेपर में आने के कई सारे चांसेस हैं। काफी इजी टॉपिक है, काफी आसानी से समझा भी दूंगा, बस वीडियो के एंड तक बने रहना। ठीक है, तो अल्फा बीटा प्रूनिंग जो क्वेश्चन होते हैं कुछ इस तरीके से क्वेश्चन का मतलब दिखने में ऐसे लगते हैं। ठीक है, जहाँ पे नीचे यहाँ पर आपको कुछ ये सर्कल्स दिए रहते हैं जिनमें हम लोग कहते हैं मैक्स मिन, और नीचे आपके ये जो होते हैं वो टर्मिनल होते हैं। ठीक है, तो उससे पहले हम समझ लेते हैं कुछ यहाँ पर नोट। ठीक है, कैसे? अगर आपकी मैक्स स्टेज होगी, जो कि मैं बताऊंगा कि कौन सी स्टेज को हम मैक्स कहेंगे, कौन सी स्टेज को हम लोग मिन कहेंगे। तो अगर मैक्स स्टेज होगी वहां पर हम क्या करेंगे, अल्फा की वैल्यू में चेंज करेंगे। ठीक है, यहां आपने अगर स्टार्टिंग में देखा हो कि अल्फा की वैल्यू है माइनस इन्फिनिटी और बीटा की वैल्यू इन्फिनिटी। ठीक है, तो यही अल्फा बीटा यहां पर हमारी वैल्यू क्या होती है, चेंज होती है। ठीक है, तो मैक्स स्टेट पे अल्फा की वैल्यू चेंज होगी, मिन स्टेट पे बीटा की वैल्यू चेंज होगी। दैट्स इट। ये दोनों पॉइंट जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना। एंड थर्ड वन इज कि हम लोग हर एक एवरी नोड पे जैसे हम लोग ये वैल्यू इनपुट कराएंगे, मतलब हमारा जो मिन मैक्स स्टेज होगी उस पर हम लोग जैसी वैल्यू देंगे टर्मिनल से, तो हम क्या करेंगे, चेक करते जाएंगे हर एवरी नोड पे कि अल्फा जो है वो क्या ग्रेटर देन और इक्वल टू तो नहीं हो गया बीटा से। यानी अल्फा की वैल्यू अगर बड़ी हो जाती है बीटा से या उसके बराबर आ जाती है तो हम वहां पर कह सकते हैं कि ये प्रूनिंग कंडीशन हो चुकी है हमारी, और प्रूनिंग कंडीशन पे हम नेक्स्ट वाली स्टेज को हम चेक नहीं करेंगे। ठीक है, और अगर हम इसकी बात करें तो इसकी जो कॉम्प्लेक्सिटी होती है वो होती है ओ बी की पावर डी बाई टू। क्यों होती है ऐसा? क्योंकि देखो जो कि इसकी जो ब्रांचेस होती है वो क्या है, दो भागों में बढ़ जाती है। ये यहां से क्या होता है, पार्टिसिपेट कर देता है, आधा इस साइड आधा इस साइड। तो यहाँ पे हमारा क्या होता है कि टाइम हमारा क्या होता है, कम लगता है। और ये हमारी बेस्ट कॉम्प्लेक्सिटी है कि ओ कॉम्प्लेक्सिटी है बी की पावर डी बाई टू, जो कि मैंने यहाँ पे लिख के दे दी है। ठीक है, तो ये सारी चीजें जो थी इंपॉर्टेंट थी। अब बाकी हम चलते हैं क्वेश्चन को और समझते हैं क्वेश्चन कैसे करना है। ठीक है, तो सबसे पहले क्या करना है आपको कि जो आपकी स्टार्टिंग स्टेज होगी, यहाँ पे आपको पहले पता कर लेना कि मैक्स मिन कौन सी स्टेज है। तो सबसे पहली जो स्टेज होती है वो हमारी होती है मैक्स। ठीक है, मैक्स लिख लो। अगली वाली फिर क्या होगी हमारी, मिन। देन अगली वाली फिर से हमारी मैक्स हो जाएगी, फिर अगली वाली हमारी हो जाएगी मिन। तो इस हिसाब से आपको मैक्स मिन स्टेज को दिखा देना है। ठीक है, कई बार हो सकता है कि यहाँ पर आपको केवल 3 स्टेज हो, मतलब ये नीचे वाली स्टेज हुई ना और सीधे टर्मिनल दे दिए जाए, तब आपके पास क्या रहेगा कि भाई आप कहोगे मैक्स मिन मैक्स। ठीक है, फिर सीधे टर्मिनल वैल्यू आ जाएगी। तो ये आपको ऐसे अल्टरनेट वे में आपको मैक्स मिन लिख देना, जैसे आप ऑड में लिखते हो वैसे ही, सेम वैसे ही, बस पहली वैल्यू होगी मैक्स, तो मैक्स मिन दैट्स इट। ठीक है, यहां तक आप कर लोगे। अब क्या करना है, अब आपको सबसे पहले वैल्यू जो देनी है वो देनी है अल्फा की वैल्यू माइनस इन्फिनिटी और बीटा की वैल्यू इन्फिनिटी। अब ये काम करता है हमारे डेप्थ पर फर्स्ट सर्च पे, यानी ये सबसे नीचे पहुंच जाएगा यहीं से। और हाँ, सबसे पहले ये शुरुआत करनी है लेफ्ट साइड से। तो अगर ये वैल्यू है हमारी तो ये वैल्यू हम पहुंचा देंगे यहाँ तक नीचे तक। ठीक है, तो अगर अल्फा की वैल्यू माइनस इन्फिनिटी, बीटा की वैल्यू इन्फिनिटी, यहाँ भी हम लिख देंगे अल्फा और बीटा की वैल्यू जो कि है यहाँ पर माइनस इन्फिनिटी और इन्फिनिटी, जो कि यहाँ पे ही पहुंचेगी और यहाँ पे भी हमारी पहुंच जाएगी। ठीक है, माइनस इन्फिनिटी और इन्फिनिटी, माइनस इन्फिनिटी और इन्फिनिटी, सबसे लेफ्ट साइड आ गए नीचे एकदम। ठीक है, अब यहाँ पर पहले चेक करो, सबसे पहला टर्मिनल क्या है, पहला टर्मिनल है हमारा 10। ठीक है, तो 10 वैल्यू हम इनपुट कराएंगे। ये कौन सी स्टेट है, ये हमारी मिन स्टेज है ना। मिन में हमारी क्या वैल्यू चेंज होगी, अगर प्रॉपर्टी मिन में हमारी क्या होगी, बीटा की वैल्यू चेंज होगी, और मैक्स में अल्फा की। बस यही ध्यान रखना है दोनों चीजें। तो अगर हम देखो मिन में क्या होगी, बीटा की वैल्यू, ये कौन सी स्टेज है, मिन, तो हमें क्या चेंज करनी है, बीटा की वैल्यू। तो बीटा में हम लोग अपडेट करेंगे मिनिमम वैल्यू। ठीक है, अब यहाँ पे हमारी वैल्यू क्या है, पहले तो हमारी सिर्फ 10 है इस वाले, तो हमारी पहली वैल्यू यहाँ पर 10 जाएगी बीटा में। ठीक है, तो हम यहाँ इन्फिनिटी को काट के यहाँ कर देंगे क्या, 10। ठीक है, अब 10 किया, अब अगले वाले टर्मिनल में पहुंचो, तो यहाँ पे क्या है 5। तो 10 और 5 में से मिनिमम कौन सा हुआ, 5। तो हम क्या करेंगे, 10 को हटा के यहाँ पे क्या अपडेट कर देंगे, 5। ठीक है, तो इन दोनों टर्मिनल को चेक करने के बाद हमें बीटा की वैल्यू क्या मिल गई, 5 मिल गई। और हमने अल्फा में कुछ छेड़छाड़ नहीं की, क्यों, क्योंकि ये है मिन स्टेज पे। जब मैक्स पे होगा तब हम अल्फा में वैल्यू इनपुट करेंगे और बीटा में कुछ भी नहीं करेंगे। ठीक है, जो कि हमारे यहाँ पे नोट में है, मैक्स पे हम लोग अल्फा और मिन पे हम लोग बीटा को चेंज करेंगे। ठीक है, तो अभी हमारी वैल्यू क्या होगी, अल्फा की वैल्यू माइनस इन्फिनिटी और बीटा की वैल्यू 5। ठीक है, अब हम लोग यहाँ से ऊपर जाएंगे, तो यहाँ से हम लोग यहाँ नहीं जा सकते, तो यहाँ से जो चेन लगी है वहीं से जाएंगे, ब्रांच के थ्रू हम ऊपर पहुंचे इस वाले पे। ये वाली कौन सी स्टेज हमारी, मैक्स। ठीक है, तो मैक्स में हमारी वैल्यू किस में चेंज होगी, अल्फा में। तो माइनस इन्फिनिटी और 5 में से बड़ी वैल्यू क्या होगी, ये तो माइनस इन्फिनिटी है और ये 5 है, तो ऑब्वियस सी बात है ये बड़ा होगा, है ना। तो हम यहाँ पे अल्फा की वैल्यू माइनस से हटा के क्या कर देंगे, 5 कर देंगे। ठीक है, अब यही वैल्यू क्या जाएगी हमारी, नीचे आएगी। लेकिन हाँ, हर एक स्टेज पे हमें एक और चीज याद चेक करनी है, क्या करनी है कि अल्फा ग्रेटर देन तो नहीं है बीटा से, यानी प्रूनिंग कंडीशन।
तो यहाँ देखो 5 और यहाँ पे इन्फिनिटी, तो ऑब्वियसली बात है अल्फा हमारे क्या है, छोटा है। यहाँ पे माइनस इन्फिनिटी था और बीटा की वैल्यू 5 थी, यहाँ भी अल्फा छोटा था, है ना। तो चलो अब अगले वाले पे आ जाओ। तो अब ये वैल्यू हमारी यहाँ पर आ जाएंगी, यानी अल्फा की वैल्यू यहाँ पर हमारी 5 और बीटा की वैल्यू हमारी यहाँ पर आई इन्फिनिटी, जो यहाँ पर थी वो यहाँ पर आएगा, ठीक है। अब हमारी यहाँ पे पहली वैल्यू बीटा में क्या जाएगी, 7 जाएगी, ठीक है। तो 7 गई। अब 7 के बाद यहाँ पर थी 11, तो मिनिमम कौन सी वैल्यू है, 7 या 11। तो ऑब्वियसली बात है 7 है, तो हम 11 को नहीं अपडेट करेंगे, बस 7 ही रहने देंगे, ठीक है। अब 7 और 5 ये होगी अल्फा बीटा की वैल्यू। अब ये वापस कहाँ जाएगी, बैक ट्रैकिंग होगी इसमें, ठीक है। बैक ट्रैकिंग होगी हमारी, फिर से इस चेन के थ्रू यहाँ पर पहुंचेगी। तो अब अल्फा की मतलब ये 5 और 7 दो वैल्यू मिली हमें। अब इन दोनों में से हमारी कौन सी वैल्यू चेंज होनी है, यहाँ पर मैक्स, मैक्स में यानी अल्फा, अल्फा की वैल्यू में हमें इंसर्ट कराना है। क्या करेंगे, 5 और 7 में से मैक्सिमम वैल्यू किसकी है, 7। तो अब यहाँ पर जो अल्फा की वैल्यू है वहां पर क्या कर देंगे, 7 कर देंगे। हो गया, हमने ये भी चेक कर लिया, ये भी चेक कर लिया। और अल्फा की वैल्यू हमें लगी 7 और बीटा की वैल्यू इन्फिनिटी। अब यहाँ से फिर से आप वापस जाएंगे तो यहाँ पे अब तुम देखो कौन सी स्टेज है, मिन स्टेज, यानी बीटा में अपडेट करेंगे। तो इन दोनों में से मिनिमम वैल्यू कौन सी है, बीटा में मिनिमम और अल्फा में मैक्सिमम, ये तो ध्यान ही रख लो अब, ठीक है, कई बार भूल चुका हूँ। तो अल्फा में यहाँ पे हम चेंज नहीं करेंगे, यहाँ करेंगे हम लोग बीटा में, और बीटा में हम कौन सी वैल्यू लेंगे, मिनिमम। तो यहाँ इन्फिनिटी और 7, मिनिमम कौन सी है 7, तो हम क्या लिख देंगे 7, ठीक है। देखो यहाँ हमने लिख दिया 7, अल्फा में कोई चीज नहीं किया। अब यही वैल्यू जो हमारी है वो हमारी क्या आ जाएगी, यहाँ आ जाएगी, अल्फा की वैल्यू माइनस इन्फिनिटी, बीटा की वैल्यू 7, ठीक है। और यही वैल्यू हमारी लेफ्ट साइड, हर बार जो वैल्यू नीचे ऊपर से नीचे आएगी वो लेफ्ट साइड जाती आएगी, फिर देन बैक ट्रैकिंग होते हुए बाकी जगह जाएगी, ठीक है। तो अल्फा की वैल्यू यहाँ पर हमारी क्या आई, माइनस इन्फिनिटी, बीटा की वैल्यू हमारी क्या आई 7। अब हमारी यहाँ से क्या है, 12 वैल्यू इंसर्ट होगी, किस में होगी, मिनिमम में, मिनिमम यानी बीटा में, ठीक है। तो हम मिनिमम कराएंगे तो 12 है, यहाँ 7 है, तो मिनिमम क्या है 7 ही है, तो हम कुछ नहीं इंसर्ट करेंगे। फिर इस वाले में चेक करेंगे, यहाँ 8 है, यहाँ 7 है, मिनिमम क्या है 7 है, तो हम कोई चेंजेस नहीं करेंगे, ठीक है। और यही वैल्यू हमारी क्या होगी, बैक ट्रैकिंग हो चली जाएगी वापस यहाँ पर। अब हम यहाँ पर जब भेजेंगे तो यहाँ पर क्या है, ये मिन स्टेज है, ये मैक्स स्टेज है। माइनस इन्फिनिटी और 7 में से मैक्सिमम कौन सा है 7, तो हम यहाँ पर क्या कर देंगे 7 कर देंगे। और 7 करते ही अगर आप ध्यान रखो तो हमारी एक कंडीशन थी प्रूनिंग की, क्या थी कि अल्फा की वैल्यू हमारी इक्वल होनी चाहिए या फिर बराबर बड़ी हो जाए, तो हमारी क्या कंडीशन रहेगी, प्रूनिंग कंडीशन हो जाएगी। तो अभी जो स्टेज है हमारे पास यहाँ पर, अल्फा की वैल्यू क्या होगी 7 और बीटा की वैल्यू क्या होगी 7, यानी ये कौन सी होगी, दोनों इक्वल होगी वैल्यू। यानी अब हम आगे यहाँ पर चेक करेंगे ही नहीं, और ये हमारी किस में चले जाएगी, प्रूनिंग कंडीशन में चले जाएगा, ठीक है। तो ये पूरा ये पूरी जो ब्रांच है हमारी कट डाउन कर देंगे, मतलब ब्रेक कर देंगे, क्योंकि ये प्रूनिंग कंडीशन में होगी, क्योंकि यहाँ पर हमारी अल्फा की वैल्यू 7 और बीटा की वैल्यू 7 हो चुकी है। क्लियर। अब हम फिर से बैक ट्रैकिंग करेंगे, और ये वाली स्टेज कौन सी है, मेन स्टेज है। देखो पहले लिख दिया है जो कि मैंने, ना, तो मेन स्टेज है। तो अब हम क्या करेंगे, बीटा में चेंज करेंगे। तो यहाँ 7 है, यहाँ 7 है, और यहाँ भी 7 है, तो मिनिमम क्या है, कुछ नहीं, तो वही कोई चेंज नहीं करेंगे। अब इन दोनों की वैल्यू हम क्या अपडेट करेंगे, मैक्स में, ऊपर वाली स्टेज में बैक ट्रैकिंग होती हुई जाएगी, ठीक है। तो यहाँ पर अब इन दोनों में से मैक्सिमम क्या है 7, तो मैक्सिमम वैल्यू किसमें इंसर्ट करेंगे हम लोग, अल्फा में। तो अल्फा की वैल्यू होगी हमारी 7 और बीटा की वैल्यू होगी हमारी इन्फिनिटी, ठीक है। अब वापस से ये वैल्यू हमारी यहाँ से हो तो यहाँ आएगी और फिर यहाँ आ जाएगी, ठीक है, क्योंकि हम हमेशा लेफ्ट साइड भेजेंगे। और ये हमारा आधा एरिया कवर हो चुका है, अब हमारा आधा रह चुका है, ठीक है। और यहाँ पर एक बार हमारी प्रूनिंग भी हो चुकी है, तो आपको समझ में आ गया प्रूनिंग क्या चीज़ है, ठीक है। अब हमारी अल्फा की वैल्यू 7 और बीटा की इन्फिनिटी है, वही लिखते हुए हम लोग चलेंगे। अब अल्फा की वैल्यू 7, बीटा की वैल्यू इन्फिनिटी, अल्फा की वैल्यू 7, बीटा की वैल्यू इन्फिनिटी, अल्फा की वैल्यू 7 और बीटा की वैल्यू इन्फिनिटी। आ गए। अब ये कौन सी स्टेज है, मेन, यानी बीटा में अपडेट करना है। तो 5 मिनिमम है ना इन्फिनिटी से, हाँ है, तो हम 5 लिख देंगे, ठीक है। 5 जैसे ही हमने लिखा, अब ध्यान देना, 5 लिखते ही पहली वैल्यू गई, अल्फा क्या हो गया, बड़ा हो गया। अभी नहीं था बड़ा, देखो 7 और इन्फिनिटी, 7 छोटा है, इन्फिनिटी बड़ा है, यानी बीटा ही बड़ा है। लेकिन जैसे हमने यहाँ पे मिनिमम वैल्यू डाली बीटा में, 5 गया, तो क्या हो गया 7 बड़ा हो गया। तो ये अगली वाली जो ब्रांच होगी वहां हम चेक नहीं करेंगे, और यहाँ हमारी क्या हो जाएगी, प्रूनिंग हो जाएगी। ओके, तो ये हो गया। अब हम यहाँ से फिर से बैक ट्रैकिंग आएंगे, तो 7 और 5 में से मैक्स वैल्यू देखेंगे, क्योंकि हमें इसमें अल्फा में चेंजेस करने हैं। तो 7 और 5 में से मैक्स क्या है 7, यहाँ भी 7 ही है, तो कोई चेंज नहीं होगा। अब हम यहाँ पर ले आएंगे इसी को, अल्फा की वैल्यू 7, बीटा की वैल्यू इन्फिनिटी, 11 की वैल्यू इसमें, ठीक है। पहली वैल्यू 11 गई, मिनिमम वैल्यू देख लीजिए, क्योंकि ठीक है 11 जाती है, फिर अगली वैल्यू क्या है 12, तो 11 और 12 में से मिनिमम क्या है 11 ही है, तो बस यही रहने देंगे। अब इन दोनों में से हम क्या मैक्स वैल्यू डालेंगे, तो 7 और 11 में से बड़ी कौन सी है 11, तो यहाँ 7 हट के क्या हो जाएगा 11 हो जाएगा। बैक ट्रैकिंग गया ना, यहाँ तो होगी क्योंकि मैक्स स्टेज था। अब यहाँ से फिर बैक ट्रैकिंग की यहाँ जाएगा, तो इन दोनों में से मिनिमम वैल्यू क्या है
इन दोनों से मिनिमम वैल्यू है हमारी 11, इन्फिनिटी बड़ा होता है 11 छोटा होता है, तो 11 इन्फिनिटी काट के यहाँ पे आ जाएगी हमारी 11, क्योंकि मेन वैल्यू है। ठीक है, अब ये वैल्यू हम यहाँ नहीं ले जाएंगे, पहले भी हम ये वाले कवर करेंगे। ठीक है, कि वहां से तो हम आए हैं, यहाँ से गए यहाँ गए, अब ये जो खाली एरिया वहां जाएंगे। तो अल्फा की वैल्यू 7 और बीटा की वैल्यू 11। ठीक है, तो यही वैल्यू हमारी आ जाएगी, अल्फा की वैल्यू 7 और बीटा की वैल्यू 11। अल्फा की वैल्यू 7 और बीटा की वैल्यू 11। ठीक है, ये हुआ, हमने पहली वैल्यू डाली 9, क्योंकि 11 से क्या है 9 मिनिमम है, 9 छोटा है, तो 9 वैल्यू आ गई हमारी 11 की जगह पर। और ये कौन सी स्टेज है, मेन स्टेज, इसलिए मैं बीटा में अपडेट कर रहा हूँ। 9 हुआ, अगला टर्मिनल था 8, तो अब हम 8 रखेंगे, 9 ही रहने देंगे, 8 कर देंगे, क्योंकि ये क्या है मिनिमम वैल्यू है 9 से। तो हमारी अब यहाँ पर अल्फा की वैल्यू 7 और बीटा की वैल्यू 8 हो गई है। ओके, यहाँ तक क्लियर हुआ। अब इन दोनों की वैल्यू में से हमारी इसमें जाएगी क्या, मैक्स वैल्यू यानी अल्फा में। तो 7 और 8 में से बड़ा कौन है, 8, तो हम 7 की जगह यहाँ क्या लिख देंगे 8। ठीक है, तो अब ये वैल्यू हमारी आ जाएगी यहाँ पर। तो अल्फा की वैल्यू यहाँ पर है हमारी 8 और बीटा की वैल्यू हमारी यहाँ पर 11। ठीक है, ये हुआ। अब 7 और 11 से मिनिमम कौन सी है, 7, तो हम यहाँ लिख देंगे क्या 7। 7 जैसे ही लिखेंगे तो देखो अल्फा क्या हो गया, ग्रेटर हो गया, क्योंकि अल्फा की वैल्यू क्या हो गई हमारी 8 और बीटा की वैल्यू हमारी होगी 7। तो यहाँ हो जाएगी, क्योंकि 11 क्या है ग्रेटर है, 7 क्या है मिनिमम है, तो 7 वैल्यू आ गई इसमें। अब हम क्या अगली वाली चेक करेंगे, नहीं अगली वाली तो हम तब चेक करेंगे ना, पहले तो हम वो चेक करेंगे कि यहाँ प्रूनिंग कंडीशन तो नहीं लगी है। तो देखो अल्फा की वैल्यू क्या है 8 और बीटा की वैल्यू क्या है 7, तो भाई अल्फा ग्रेटर हो गया ना 7 से, तो अब हमारी यहाँ पे क्या आ गई, प्रूनिंग कंडीशन आ गई। तो हम अगली वैल्यू चेक ही नहीं करेंगे। तो हमारा फाइनल आंसर क्या निकला, अल्फा और बीटा की वैल्यू हमारी फाइनल निकली है, जो कि है अल्फा की वैल्यू 8 और बीटा की वैल्यू हमारी 7। तो ये हमारा है फाइनल आंसर। आई होप आपको पूरा क्वेश्चन समझ में आया हो कैसे किया जाता है। बस ध्यान रखना, स्टार्टिंग में हमें मैक्स मिन डिसाइड कर देना है, उसी हिसाब से हमें वैल्यू इंसर्ट करानी है। जो वैल्यू मैक्स स्टेज में हम लोग अल्फा में वैल्यू डालेंगे और मिन स्टेज में हम लोग बीटा में डालेंगे, और बीटा में हमारी मिनिमम वैल्यू आएगी और मैक्स अल्फा में हमारी आएगी मैक्सिमम वैल्यू। और इस तरीके से आप पूरा क्वेश्चन चेक कर सकते हैं। और हाँ, एवरी स्टेज पे एवरी नोड जब हम टर्मिनल की वैल्यू डालते हैं तो हमें हमेशा चेक करना है कि अल्फा और बीटा में अल्फा ग्रेटर देन तो नहीं हो गया बीटा से, या उसके बराबर हो गया। अगर बड़ा हो जाता है और बराबर हो जाता है तो हमारी वहां पर रहेगी प्रूनिंग कंडीशन। और प्रूनिंग कंडीशन पे हम वो वाली ब्रांच को क्या करते हैं, ब्रेक डाउन कर देते हैं। ठीक है, और वही वैल्यू हमारी बैक ट्रैकिंग के थ्रू हम पीछे भेज देते हैं वापस। ठीक है, तो ये ओवरऑल पूरा क्वेश्चन है अल्फा बीटा प्रूनिंग का। आई होप आपको इस वीडियो समझ में आई होगी, और वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना और अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करना। ओके, मिलते हैं अगले लेक्चर में।